भी इख्तियार अल्लाह ने दिया है कि मर्द में बर्दाश्त का हौसला औरत से ज्यादा है। ये तो मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। हमारा लिबरल तबका, सेकुलर तबका, देखो या तो दोनों के पास राइट नहीं होता छोड़ने का, तो भी गलत था, सर पटोलते रहते एक दूसरे का, और दोनों के पास राइट होता तो मियां बीवी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कोई फर्क नहीं रहता। मर्द कहता जब कभी भी मुझे छोड़ के जा सकती है तो मैं इससे दिल क्यों लगाऊं भाई, दिल क्यों दूं, मैं जायदादें इसके नाम क्यों करूं। अब उसको राइट देना चाहिए जिसका हौसला और बर्दाश्त जिसमें बोलो ज्यादा है। तो मर्द में बर्दाश्त चूंकि ज्यादा है, ये ग्राउंड रियलिटी है। माहिर नफ्सियात भी बोलते हैं वो गुस्से पे काबू जल्दी पा लेता है। अगर खवातीन को ये राइट होता ना कि जैसे मर्द तुम्हें छोड़ सकता है तुम भी छोड़ सकती हो, तो मैंने पहले भी एक दफा बयान में कहा था हम सब रंडे बैठे हुए होते यहां पे। किसी भी दिन हमारी बेगम, कितनी लड़ाइयां होती हैं औरतों मर्दों के साथ, खवातीन कैसी कैसी धमकियां दे रही होती हैं, छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो मुझे, मैं नहीं रहना चाहती। आदमी दबा लेता है जबान को, देते भी हैं गुस्से में, लेकिन बहुत कम रेशो, 1% भी नहीं है जो देते होंगे। 99% क्या करते हैं, जबान को दांतों से दबा लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। हाँ 1% होंगे जो दे देते हैं, 99% तो बर्दाश्त करते हैं। अब ये बात खवातीन को गुस्सा आ जाता है, वाह भाई मर्दों में ताकत बर्दाश्त ज्यादा है, हम में कम है, ये कैसे है। भाई ये जो सेकुलर लोग कहते हैं ना औरत मर्द जैसी है, ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में ये मानते हैं कि औरत में बर्दाश्त मर्द से कम है। देखो अमेरिका, जापान और यूरोप और ये जितने गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सारे खवातीन के हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं कि औरत मर्द जैसी है। लेकिन जब फौज में भर्ती करने की बारी आती है, 99% आर्मी में मर्द होते हैं, 1% औरतें होती हैं। क्यों भाई, जब मर्द और औरत बराबर हैं तो अफगानिस्तान में जो तुमने फौज भेजी थी, जितने आदमी भेजे थे उतनी औरतें भेज देते। क्या ख्याल है भाई, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम में खवातीन को भेजते फ्रंट लाइन पे। उनको पता है भाई मर्द में जो बर्दाश्त है, हौसला है ना मैदान जंग में डटने का, वो जज्बा औरत में नहीं है। चंद खवातीन को पायलट बना दिया है, वो चंद ही हैं। मेजॉरिटी किसी मुल्क की एयरफोर्स में जंगी जहाजों में औरतें नहीं है पायलट, चंद औरतें होती हैं, पायलट बना दे थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। आज भी यूएसए की आर्मी में देखो आप, 99% उन आर्मी में कौन है, औरतें या मर्द हैं? मर्द हैं। भाई तुमने जब औरत और मर्द को बराबर कर दिया तो खवातीन को भी क्यों नहीं भर्ती करते तुम? और जो हवाई जहाज और पायलट होते हैं, जंगी पायलटों की बात कर रहा हूं, औरतें ज्यादा है मर्द ज्यादा है उसमें? पूरी तो यूएसए की आप एयरफोर्स को देख लो, पाकिस्तान एयरफोर्स को देख लो, इंडिया की एयरफोर्स को देख लो, ये जितने खवातीन के हुकूक में सुबह शाम नारे लगाएंगे, जब जंगी जहाज में पायलट की बारी आएगी, एक आध मीडिया पे लाने के लिए खातून को रख लेते हैं। ये 99% उसमें पायलट कौन होते हैं? आदमी। उनको पता है भाई जब आदमी जहाज लेके उड़ेगा तो अभिनंदन होगा, चाय पी के वापस आएगा, वो छलांग लगाएगा, उतरेगा, इधर से भी आदमी जाएगा मुकाबले के लिए। अभिनंदन के मुकाबले में लेडीज जा रही होती, ऊपर ही कोई टाकरा हो जाता, उनका आपस में मुकमुका हो जाता। क्या अभिनंदन बोलता। वो खवातीन दिल की नरम भी होती हैं, बम चलाते हुए सोच रही होती पता नहीं इसको मारना मुनासिब भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है यार, इसको क्यों आप इंकार करते हो? होती है एक दो खवातीन बहादुर भी होती है, मैं मानता हूं। अब आप कोई खवातीन के वो फलानी बहादुर, भाई चंद लोग होते हैं, मेजॉरिटी की बात हो रही है। उसूल और ज़ाब्ते 4 लोगों को देख के नहीं बनाए जाते। उसूल और कुछ खवातीन मर्दों से ज्यादा हौसला भी होता है, बहादुर भी होती है, ज़हीन भी, लेकिन कम होती है। मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, और जो थोड़ी सी होती है ज़हीन, वो वही है जो मेरे बयान सुन रही हैं। उनके अलावा की बात मैं कर रहा हूं कि वो नहीं होती। तो जब ये ग्राउंड रियलिटी है कि आर्मी में मर्दों को भर्ती किया जाता है, जंगी जहाजों में पायलट किसको बनाया जाता है? आदमियों को बनाया जाता है, तो ये हकीकत है कि बर्दाश्त किस में ज्यादा है, वो आसाब पे काबू पा लेता है। जब हमारा पायलट जिसने अभिनंदन को उतारा था, अगर आसाबी कमजोरी होती, घबराने वाला होता, नहीं उतार पाता भाई। पहले जब ऑर्डर आता ना, जाओ भाई इंडिया से जहाज आया, वो कहता सर मैं नहीं जा रहा, मुझे वॉशरूम का तकाजा है इसमें, काइंडली मैं नहीं जा सकता। किसी ओ भाई उड़ा है, वो गया है जाके, उसने बोला काइंडली जरा आप किस सिलसिले में आना हुआ? मुझे ये वाक्य सुनाने में मजा बहुत आता है, किस सिलसिले में आना हुआ, काइंडली जरा आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाए। तो उतारा, उसको बिठाया, चाय पिलाई। अगर मारते पीटते ना अच्छा नहीं होता,
ये अपनी कमजोरी का इजहार होता। यार कुछ तो पाकिस्तान में अच्छी चीजें भी है ना, हर वक्त मनफी ना सोचा करो। हम लोग अपने मुल्क के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं, कुछ पॉजिटिव भी सोच लिया करो। ठीक है, जो इलेक्शन हुए वो सिस्टम के तहत नहीं, सिस्टम के तहत हुए हैं, मैं मानता हूं। दब्बा के धांधली हुई है, फूंको वाली सरकार के। वो देखी मीम्स, इलेक्शन में एक बंदा ऊपर जा रहा है, टक 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 फू, फौरन रिजल्ट क्या हो गया। बड़ा टाइट बनाई है किसी ने, जिसने भी वो मीम बनाई है ना, मजा आ गया। हुआ 100% ऐसा ही, देखा कोई जीत रहा है, एक ऊपर जा रहा है, फूको वाली सरकार को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, टक 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 फू, एकदम रिजल्ट क्या हो गया, कमाल कर दिया। असल में सिस्टम नहीं था, वो क्या था, सिस्टम था। ये नेगेटिव है, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्री में क्या है भाई, कुछ खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, इतना मनफी सोच रहे हैं ना, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। तो उधर से जहाज आया था, यहां से भी जहाज गया, हमारे पायलट ने उसको उतारा और कोई जज्बात भी नहीं कि लाते घुसे ओए तेरी है, ये इसकी अलामत थी आप डिप्रेशन में चले गए, आपने इसको बहुत ज्यादा वैल्यू, आप स्ट्रेस में चले गए। ना ना, कोई मसला नहीं, हो जाता है, इंसान गलती से 5 दफा पटाखे फाड़ने के लिए आ जाता है। मोदी साहब ने, सरकार ने कह दिया था चलो आ गए, तो उतारा। वॉशरूम, कोई कज़ाए हाजत, कोई पेशाब वगैरह की हाजत, तो ये है, लोटा भी रखा हुआ है यहाँ पे, तौलिए का भी इंतजाम है। उसके बाद चाय पिलाई, रुमाल डाला, पिए, शाबाश, जा सकते। बड़ा मजा आया है, कितने रिलैक्स, बिल्कुल कोई मसला है ही नहीं हमारे लिए। तो कहां से कहां बात चले गई, ये किस्सा किधर चले, मैं बता। तो मैं बता रहा था, अगर लेडीज पायलट होती, वो धड़म से उड़ रही होती है, भाई पता नहीं वो अभिनंदन आता, या हो सकता है और आ जाते 8-10 पायलट इस चक्कर में। मकसद खवातीन का मजाक उड़ाना नहीं है, बहुत सारी खवातीन में अल्लाह ने बहुत ज्यादा सलाहियत दी है, बहादुरी भी मर्दों से ज्यादा दी है। मेरे पास जब केस आते हैं ना, तो मियाँ बीवी के झगड़ों में बाज दफा ये पता चल जाता है मियाँ मखंजू है, बेवकूफ है एक नंबर, बीवी ज़हीन है। बाज ताकतवर भी मर्दों से ज्यादा होती है, लेकिन ये रेशो कम है। जब कानून बनाया जाता है तो अकलियत को देख के नहीं बनाया जाता, मेजॉरिटी को देख के बनाया जाता। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जो जहानत दी थी ना अल्लाह ताला ने, वो बहुत सारे सहाबा से ज्यादा। हजरत उमर पे हजरत आयशा का पलड़ा भारी था जहानत में। हजरत उमर पे जो जहानत अल्लाह ने अम्मी आयशा को दी थी, वो हजरत उमर से ज्यादा थी। तो ये चंद केसेस ऐसे होते हैं। तो इसी वजह से ये इतनी लंबी तकरीर जो मैंने की है, भाई पायलट में मर्दों को रखा जाता है, जंगों में मर्दों को रखा जाता है। अगर किसी मुल्क की वजीर आजम औरत बनती भी है तो पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो सारा सेटअप चला रही होती है। वो ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देते कि भाई अब आप जो चाहे करो। पीछे हर मुल्क में पीछे सिस्टम हर मुल्क में होता है, ये ज़हन में रखो। कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। पूरी जमहूरियत दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन हम लोग के यहाँ थोड़ा सिस्टम ज्यादा ही चल रहा है। तो जो है, इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द को तो इख्तियार दे दिया, औरत को इख्तियार नहीं दिया, क्योंकि इसमें नुकसान किसका था, औरत का था। उधर दर तलाक़ें देती थी। और आप अजीब हैरान होंगे, झेलम वाली सरकार को मेरा कोई पैगाम पहुंचा दे कि आपसे अच्छी तो मुस्लिम लीग की एक खातून है। 10-12 साल पहले मुस्लिम लीग की एक खातून थी, नाम मेरे जहन से निकल गया यार, उन्होंने इस अदालती खुला के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाई थी। ने कहा था कि खवातीन जल्दबाजी में जाके मर्दों से तलाक ले लेती हैं, बाद में निदामत होती है, मर्द फिर दोबारा रखने के लिए तैयार नहीं होता, इनके घरों का बेड़ा गर्क हो रहा है इसमें। ये एक लिबरल सी खातून थी, उन्होंने आवाज उठाई थी कि भाई इससे औरत को नुकसान हो रहा है, इस लॉ को चेंज करो। लेकिन किसी ने वो आवाज नहीं सुनी। मैंने बहुत कोशिश की उस वक्त उस खातून से राब्ता करूं, उस वक्त ज्यादा ही 10 भी नहीं बल्कि मेरा ख्याल है 15 साल हो गए होंगे इस वाक़े को, तो मेरे वसाइल भी नहीं थे इतने, तो लेकिन वो आवाज दब गई। उसने, उन खातून ने आवाज, पता नहीं क्या नाम था, नाम जहन से निकल गया, मुस्लिम लीग की कोई खातून थी। उन्होंने कहा भाई ये दो अदालती खुला में औरतें जज्बाती होती हैं, वो खुद खातून हो गई, उसने ये कहा वो जज्बाती होती है, जल्दबाजी में जाके कोर्ट से खुला ले लेती है, मर्द के दिल में नफरत बैठ जाती है फिर